पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज का एक और इंपॉर्टेंट टाइप। और मेरे हिसाब से ये टाइप आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा और इस टाइप में आप लोगों की बहुत सारी समस्या भी रहती है, दिक्कत भी रहती है, लेकिन आज ये समस्या आपको इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहां से आप लोग बहुत अपना जो भी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितना भी अपना बेसिक है उसको क्लियर करने वाले हो। चलिए तो सबसे पहले बातचीत करते हैं। हमारा एक ये जो क्वेश्चन बनता है औसत में, इसको बोलते हैं त्रुटि पर आधारित प्रश्न। किसके ऊपर आधारित? त्रुटि पर आधारित प्रश्न। यानी कुछ एरर हो जाती है नंबर्स को लिखने में कि लिखना तो 36 था लेकिन गलती से 6 और 3 लिख दिया, लिखना तो 27 था गलती से 7 और 2 लिख दिया, लिखना तो 41 था गलती से 1 और 4 लिख दिया। यानी त्रुटि पर जो भी आधारित प्रश्न आते हैं वो हम इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सीरीज बेहतरीन लग रही होगी। इससे पहले के जो भी 14 वीडियोज है वो पूरा प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया, आप उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न ये है कि 9 संख्याओं का औसत 36 है। 9 का औसत 36 है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह 84 ले ली गई। मतलब समझे, राइट आंसर तो 48 था लेकिन त्रुटिवश वो उन्होंने 84 ले ली। अब आपको बताना शुद्ध औसत क्या होगा। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं तब आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसमें एरर कितनी रह रही है। मुझे ये बताओ, 48 की बजाय आपने 84 लिखा, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया, त्रुटि कितने की 36। आपको जब भी ये त्रुटि वाला प्रश्न आज के बाद देखने को मिले तो एक बात ध्यान रखना, इस त्रुटि को सभी छात्रों में समान रूप से बांटना है। अभी संख्या है तो हम संख्या में बांटेंगे तो 36/9 करना है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ये प्रश्न आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। मुझे ये बताइए, यहां से हमारा रिजल्ट क्या बना? 4। या तो ये 4 हमें जोड़ना है या फिर ये 4 हमें घटाना है। अब वो कैसे फॉलो अप होगा? अगर आपका राइट आंसर, वापस कह रहा हूं, अगर आपका राइट आंसर ज्यादा है तो औसत में वृद्धि होगी, अगर आपका राइट आंसर कम है इन दोनों में तो औसत में कमी होगी। समझ रहे हो भाई? आपने ये जो 36 लाए हो ये तो इसकी वजह से आया था, गलत वाले की वजह से। अगर आप राइट वाला लाओगे तो भाई इसकी जगह फिर ये लिखना पड़ेगा और ये लिखोगे तो औसत डाउन होगा। कितना डाउन होगा वो हमें यहां से पता चल रहा है। 36 - 4 कर लीजिए, रिजल्ट 32। उम्मीद करता हूं मेरी बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको वापस बता देता हूं, इस सीरीज में आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो एंड होने के बाद सबको अपनी अटेंडेंस लगानी है। कमेंट करके बताना। इस सीरीज के प्रत्येक बच्चे का कमेंट मैं पढ़ता हूं, पर्सनली सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा। तो सब बच्चों से बोलूंगा आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वो सब आप लोग इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। चलिए, मेरे हिसाब से अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए भी ये प्रश्न कैसे हल करना था। अब इसमें आपको बिल्कुल भी त्रुटि नहीं करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, 15 छात्रों के औसत भार 89.4 है। 15 छात्रों का औसत भार 89.4 है। फिर हमें बोला है परंतु गलती से एक लड़के के अंक 72 की जगह 27 लिख दिए गए। आए तो 72 थे, बाहर उसका अंक नहीं है, बाहर है 72 की जगह उन्होंने 27 लिख दिया। तो मुझे ये बताओ त्रुटि कितने की हुई, जल्दी से बताइए। तो यहां से यहां में देखिए, 12 में से 7 गया 5, 45 की त्रुटि। और मैंने आपको सिर्फ ये बोला है ये त्रुटि आपको जितने भी छात्र इन सब में बांटनी है तो 45/15 करोगे तो आप बताओ परिवर्तन कितने का आया? 3 का। और कभी कभी एक रिवर्स क्वेश्चन भी आता, मैं लास्ट में बताऊंगा कि जब परिवर्तन दिया होता है और आपसे यहां पर यह पूछा जाता है कि छात्रों की संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इस 45 में वापस 3 का भाग दोगे ना तो छात्रों की संख्या भी आ जाएगी। ओके, चलो ये 3 जोड़े या घटाएं। राइट आंसर ज्यादा है तो औसत भी ज्यादा होगा, राइट आंसर कम है औसत भी कम होगा। इस बार ज्यादा है 89.4 + 3 तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 92.4। और आप ही बताइए हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में मौजूद है। जिस टाइम ये समझ में आ गया ना भी जोड़ना कब है घटाना कब है, वही इस प्रश्न का मूल लॉजिक है, मुख्य बात है। वापस कह रहा हूं, इन दोनों में तुलना की तो आपको पता चला ये जो आ रहा है ये तो 27 की वजह से आ रहा है। अगर हम 72 रखेंगे तो सीधी सी बात है औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो हमें यहां से पता चला, 3 की वृद्धि होगी 92.4।
उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब ये तो बात होगी, चलो एक जने की बात आ जाती है। अब एग्जामिनर कहेगा भी चलो आप थोड़े होशियार हो गए हो तो एक काम कीजिए, आप 2 जनों की त्रुटि सॉल्व करके बताओ। डेफिनेटली वो भी सॉल्व आप कर सकते हो। कैसे, देखिए 14 छात्रों का, देखो अभी एनटीपीसी का बच्चे कह रहे हैं एनालिसिस, देखो भी मेरी खुद की अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है बहुत सारी, मैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मैं उससे फ्री हो जाऊंगा आपका प्रयास करूंगा 9 बजे जो एनालिसिस है उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊं। ठीक है, अभी जितने भी ऑफलाइन बैचेज है मैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए आपका जो अभी ये वोकल सीरीज भी आपको पता थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, बाकी मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलो तो थोड़ा आप भी इस चीज को समझिएगा। मैं प्रयास करूंगा जो भी 2-3 दिन में, इतने दिन में जो भी एनटीपीसी की शिफ्ट रही उनका एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ जाएंगे मैथ्स का। चलो 14 छात्रों के औसत प्राप्तांक 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि 56 की बजाय 42 और 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए। 56 की बजाय 42 और 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए। मतलब ये कह सकते हो ये आपका राइट आंसर था, ये आपने रॉन्ग चढ़ा दिए। अब भले 2 हो या 3 हो या 10 हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपका उत्तर जरूर आएगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से इनको ऐड किया तो 88 बना और यहां से इनको ऐड किया तो आया 116। मतलब होना तो 88 चाहिए था, ये 116 कर रहे हैं, तो त्रुटि बताओ कितने की हुई। तो 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 8 गए 28 की त्रुटि। कितने जनों में बंटवारा करोगे? अरे भाई जितने स्टूडेंट होंगे ना उसी में बंटवारा करना, जितनी संख्या होगी उसी में बंटवारा करना है। तो 28 का बंटवारा 14 में, तो परिवर्तन 2 का होगा। अब ये परिवर्तन का मतलब या तो जुड़ेगा या घटेगा। अब कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये राइट आंसर कम है या ज्यादा है इन दोनों में, तो आप कहोगे कम है, तो औसत में कमी आएगी। 71 - 2 69 इज द राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आज चाहे 2 यूनिट आए या 3 यूनिट आए या 10 यूनिट आए, आपका आंसर जरूर आना चाहिए। लिख दीजिए इसको बढ़िया से, फिर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं थोड़ा साइड में इसलिए हो रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं रहे आपको स्क्रीनशॉट में। चलो अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस। देखो आप समझ के इस चीज को ध्यान रखना कि जो मैं हमेशा जो क्वेश्चंस कराऊंगा मोस्टली एग्जाम टारगेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर 17 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 थे। 17 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 थे। फिर बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 56 की बजाय 65 की बजाय 65 लिख दिया, और दूसरे के 50 की बजाय 24 ये लिख दिया। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। घबराना नहीं है, लिख सकते हो ये हो जाएगा 106 और लिख सकते हो ये हो जाएगा 89। राइट को जोड़ना है, रॉन्ग को जोड़ना है, फिर हमें त्रुटि और एरर को समझना है। तो सबसे पहले बताइए इन दोनों के बीच त्रुटि कितने की हुई। तो सबसे पहले देखो 16 में से 9 गए, कितने बचे, कितना हो जाएगा, 9 और 1, 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया 17। 17 की त्रुटि 17 में बांटोगे तो आप बताओ परिवर्तन कितने का, 1 का। मतलब समझ में आ चुका है, या तो एक जोड़ना है या फिर एक घटाना है। अब आप सुनिएगा, राइट आंसर ज्यादा है तो औसत भी ज्यादा होगा, राइट आंसर कम होता औसत भी कम होता। तो औसत ज्यादा होगा, 71 + 1 बढ़कर आ जाएगा 72, क्योंकि ये जो औसत आया था ना ये त्रुटि की वजह से आया था। अगर हम सही अंक चढ़ाएंगे तो हमारा औसत बढ़ेगा। कितने यूनिट बढ़ेगा? 1 यूनिट बढ़ेगा। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है? एक बार सारे स्टूडेंट यस का मैसेज लिख दो कि हम एक स्टूडेंट का भी सॉल्व कर सकते हैं और डबल स्टूडेंट का आ जाएगा तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सब लोग एक बार यस का मैसेज लिखिए। और ध्यान रखना है, राइट आंसर के ऊपर फोकस रखना है। अगर राइट ज्यादा है तो वो औसत को इंक्रीज करेगा, राइट कम है तो वो औसत को डिक्रीज करेगा। आप कहोगे इंक्रीज और डिक्रीज का पता कहां से चलेगा? इस वाले डिफरेंस से। जितने स्टूडेंट होंगे उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब मैं कुछ एक यूनिक क्वेश्चन भी बनता है उसकी बातचीत में कर लेता हूं। और ये बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट के रूप में भी भेजते हैं, तो अब ये डाउट आपका कभी भी नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 100 चीजों का औसत 46 था। 100 चीजों का औसत कितना था? 46, परंतु गलती से 16 की बजाय 61 लिख दिया। 43 को उन्होंने 34 लिख दिया। और मुझे बताओ यहां से 9 और 5 59 हो गया, और यहां से 95 हो गया। त्रुटि कितने की हुई? 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 5 गया 36 की त्रुटि हुई।
अब हमें बोला है, लेकिन इन्होंने बोला 36 100 जड़ों पर होता ना तब तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते 3.6 से, लेकिन इन्होंने एक बात बोली है कि परंतु नंबर 100 नहीं थे, नंबर तो कितने थे, 90 ही थे। अब थोड़ा समझदार बनना है। अगर 100 नंबर होते तो मैं कह सकता हूं भी 46 इंटू 100 करते तो हमारा योग 4600 आता, लेकिन हमने त्रुटि की है, ये नंबर हमें कम चढ़ाने थे, हमने ज्यादा चढ़ा दिए। इस 36 को यहां से घटा लो तो 10 में से 6 गया 4, यहां देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहां बचा 5, 4000। अब इसमें हम 100 का नहीं, अब इसमें हम 90 का भाग देंगे तो 9 इंटू 5 45, 450, 64 में 0 और 640 में कितनी बार, लगभग 50.7। ऐसा कुछ आपका उत्तर बनेगा जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? 1% का आधा परसेंट कितना होता है, राजवीर सिंह सिखा रखा ना भी, 1% का आधा परसेंट 1/2 इंटू, आपको इसको सोल्व करोगे 0.005 आ जाएगा आपका उत्तर। ये क्वेश्चन आपके आ रखा है एग्जाम में। क्लियर है सभी को? इसमें किसी प्रकार का अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।